तो हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 36 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर कैंपेन। कि आप अपना जो एड कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पर, फ्री वाला हो या पेड हो, तो उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। क्योंकि एनालाइज अगर आपने किया तो शायद आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा। कई बार हमारा पैसा वेस्ट चला जाता है, यानी मिसयूज हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया क्या करता है या कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती, क्योंकि वो रीच के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। आपका कितना रीच हो रहा, कितने लोगों पे जा रहा, उसको उससे मतलब है, केवल उस हिसाब से वो चार्ज करेगा। तो क्या करें कि अपने पैसे को सदुपयोग करके हम रीच ही ऐसे लोगों पर हमारा जाना चाहिए, हमारा पोस्ट ही ऐसे लोगों पर जाना चाहिए जो राइट टारगेट ऑडियंस है, जहाँ से CTR बढ़ने की उम्मीद है, यानी आउटपुट ज़्यादा निकले। तो चलिए दोस्त, इसके डीप नॉलेज में जाए इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग या सेल्स में आप लोगों के काम आ रही होगी, और जो यूज कर रहे हैं उनको बेहतरीन रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो चलिए दोस्त, आज है आप लोगों के लिए एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन। जो फेसबुक पर ऐड कैंपेन चलाते हैं उसको कैसे आप बेहतर यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि कैंपेन तो चलाना आपने सीख लिया, लास्ट चैप्टर में बताया था क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो शायद कई लोगों ने बनाया भी होगा, लेकिन इसको डालने के लिए एनालाइज कैसे करोगे, आपका कैंपेन सही चल रहा है या नहीं चल रहा, आपका ऐड सही लोगों तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, CTR क्या आ रहा, क्या रिजल्ट आएगा इससे, क्या बिजनेस में कन्वर्जन हो रहा आपका। तो चलिए, ये दो सोशल मीडिया टेक्निक अभी चल रही है, पिछले 2 से 3 सेशन हो चुके हैं और आज भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ऐड कैंपेन है आज। दोस्त, अगर कंप्लीट नॉलेज आप लेना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग का, तो दोस्त ये जो सीरीज है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज, इसमें अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 35 तक नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर देखना, और पार्ट 90 तक ये जाने वाला है। अगर शायद ये पूरा आपने देख लिया दोस्त, ये नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए एक कंप्लीट गाइड हो सकती है आपके लिए। शायद इसके अलावा आपको कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कोई आपको क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया करो, हम वो अगले सेशन में आपको रिप्लाई किया करेंगे। तो चलिए, आज है दोस्त एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कैंपेन ट्रेनिंग। आज कैंपेन से रिलेटेड ही आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है कि रिजल्ट को कैसे इम्प्रूव करेंगे। ऐड तो आपने डाल दिया, लेकिन रिजल्ट अगर कम आ रहे तो रिजल्ट के परसेंट को सुधारने के लिए एक डाटा ड्राइवन स्ट्रेटजी आपको आज मिलने वाली है। अगर इसको आप फॉलो करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो शायद है आपका कन्वर्जन रेशियो सुधर जाएगा, और रेशियो सुधर गया तो दोस्त आपका जो मनी है वो वेस्ट होने से बचेगा, यानी सदुपयोग होगा आपके पैसे का। रिजल्ट आएगा तो सीधी सी बात है इनकम आएगी, इनकम आएगी तो आपका बजट बढ़ जाएगा। कैंपेन चलाने के लिए अगला बजट आप और ज़्यादा हैवी कैंपेन चला सकते हो, एक बड़ा कैंपेन चला सकते हो। चलिए, कैंपेन एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। एनालिसिस ना करो तो क्या काम नहीं चलेगा, हाँ करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों ज़रूरी है पहले ये जानते हैं। जब आप एनालाइज करते हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब ये चीज़ आपको पता चलती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और जब आप एनालाइज करते हो तो आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसकी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। क्या परफॉर्मेंस आ रहा, ROI का क्या रिजल्ट आ रहा। ROI को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप हाई परफॉर्मिंग स्ट्रेटजी लागू कर सकते हो। और क्यों करना चाहिए एनालाइज, एनालाइज करने से आप जो वेस्ट होता है आपका बजट, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है इनफेक्टिव ऐड हो जाता है, यानी लोगों में कारगर ही नहीं होता, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड ऐड नहीं होता, तो आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ऑप्टिमाइज करके उसको चेंज कर सकते हो, जिससे आपका मनी जो है वेस्ट होने से बच जाए। एनालिसिस करने से जो चौथा बेनिफिट है, आपकी कंटिन्यूस ग्रोथ पकड़ में आती है, यानी अप डाउन नहीं होता है, कंटिन्यू आपकी ग्रोथ बढ़ती हुई जाएगी अगर आप एनालाइज करोगे। और सही ऑडियंस को आप टारगेट कर पाओगे, क्योंकि सही ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना सीख गए तो सीधा सा है आपका ROI सुधर जाएगा। ROI सुधरेगा तो आपको बिजनेस आएगा,
सेल्स में कन्वर्ट होगा, आपको रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट है की मैट्रिक्स टू ट्रैक इन कंपेन एनालिसिस। क्या मैट्रिक्स है? कंपेन को जब आप एनालाइज करोगे, अपने ऐड को एनालाइज करोगे, तो क्या क्या की पॉइंट होते हैं, किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, कि आपने ऐड चला दिया तो उस पर लोग कितने क्लिक कर रहे हैं, यानी कितने लोगों पर पहुंच रहा और उसमें से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। मान लिया 100 में 3 लोग कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं, तो उसको दोस्त बोला जाता है CTR। तो आप जब मेजर करोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको ये पकड़ में आएगा कि परसेंट क्या आ रहा, CTR परसेंट क्या है। जितना परसेंट ज़्यादा होगा उतना ही ऐड आपका रीच हो रहा लोगों को और लोग क्लिक कर रहे हैं। इसका मतलब आपका ऐड जो डाला है आपने वो अच्छे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, आपका थंबनेल अच्छा है, पोस्टर अच्छा है। और अगर ये कम आ रहा CTR तो कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, जिससे CTR आपका बढ़ जाए। अब कन्वर्जन रेट होता क्या है? नेक्स्ट आता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या होता है? इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोगों ने एक्शन लिया है। मान लीजिएगा आपका 10,000 लोगों पर ऐड पहुंचा, तो कितने लोगों ने उस पर एक्शन लिया है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट। और कन्वर्जन रेट आपका जितना बेहतर होगा उतना ही आपका सही सदुपयोग है आपके पैसे का। यानी पेड ऐड चलाते हो तो सही यूज होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। और नेक्स्ट है दोस्त CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। मान लीजिएगा आपने 10,000 का बजट लगाया, अब रीच गया आप 10,000, 15,000, 20,000 लोगों पे, CTR आ गया मान लीजिएगा 5%। अब रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, यानी कितने लोगों ने लीड कन्वर्ट हुई सेल्स में, कितनी लीड आई उस ऐड से, फिर आप सेल निकालते हो। फिर उस पर बेनिफिट जब आप निकालोगे तब आपका सही पकड़ में आता कितना आपने इन्वेस्ट किया था और कितना आउटपुट निकला। यानी पर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी आ रही, पर लीड कॉस्ट कितनी आ रही, उसको बोला जाता कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये निकालना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने 10,000 लगाया और प्रॉफिट आपको 8,000 केवल हुआ, यानी 2,000 आपने गवा दिया अपना। ये चीज़ें पकड़ में आती हैं जब आप डीपली एनालिसिस करोगे। नेक्स्ट है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी एड इस पर स्पेंड करने का रिटर्न कितना आ गया, कि पर डॉलर जो आप स्पेंड कर रहे हैं उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा, या पर 100 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना 1,000 का उस पर रेवेन्यू आ रहा। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेवेन्यू कम आ रहा है या नहीं आ रहा तो आप पैसे को पानी की तरह बहा रहे हो, अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। एनालाइज नहीं करोगे तो ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। और लास्ट है दोस्त बाउंस रेट। इसमें क्या करना है, अपने यूजर को मेजर करना है कि जो आपका लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है, वहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, उसको दोस्त बोला जाता है बाउंस रेट। यानी आपके ऐड के थ्रू लोग आपके वेब पेज पर आ रहे हैं, आपके लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, या आपका कोई गूगल फॉर्म है वहाँ पर आ रहे हैं, तो वो बाउंस रेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। और बाउंस रेट से आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो, पर कस्टमर क्या कॉस्ट आ रही, यानी कितना इन्वेस्ट किया और टोटल जब यूज हो गया तो पर कस्टमर उधर कितना आ रहा। चलिए अब जानते हैं स्टेप 2 ऑप्टिमाइज योर कैंपेन। क्या क्या स्टेप हैं अपने एड कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने का। सबसे इम्पोर्टेंट है एनालाइज परफॉर्मेंस डाटा। दोस्त जब भी आप कहीं ऐड चलाते हो तो उसको मैट्रिक्स बहुत ज़बरदस्त बनी होती है हर जगह, जिसमें आप परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चेक करना है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आपको पूरा डाटा चेक करना है, ये खोज करना है उसमें आखिर कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा। ऐसा कौन सा वीक पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस वीक है, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सेकंड आता है इम्प्रूव एड क्रिएटिव्स, अपने ऐड को कैसे क्रिएटिव और बनाया जा सकता है। तो इसमें दोस्त हाई क्वालिटी विजुअल्स आपको ऐड करना है, यानी जो दिखता है वो बिकता है। विजुअल्स, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दोस्त विजुअल्स को पकड़ता है, तो विजुअल्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और बेहतरीन परसुएसिव एक कॉपी होनी चाहिए उसकी। रिफाइन ऑडियंस टारगेटिंग, फोकस ऑन हाई कन्वर्टिंग डेमोग्राफिक्स। दोस्त डेमोग्राफी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई ऐड चलाया तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लोकेशन, किस लोकेशन में आपका ऐड जाना चाहिए। ये दोस्त फिल्टर करने का सारा ऑप्शन होता है। जब भी ऐड डालोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा आप कहाँ तक रीच कराना चाहते हो, कौन सी स्टेट में चाहते हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चाहते हो, किस लैंग्वेज में चाहते हो,
मेल्स में भेजना चाहते हो, फीमेल्स में भेजना चाहते हो, किस कैटेगरी के लोगों पर भेजना चाहते हो, जॉब पर्सन के पास भेजना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब वालों के पास चाहते हो, ओल्ड पर्सन को चाहते हो। ये दोस्त किस फाइनेंशियल बजट का इंसान होना चाहिए, जिस पर ऐड जा रहा उसका बजट कितना होना चाहिए, यानी उसकी पर मंथ इनकम क्या है, ये भी सेट कर सकते हो। दोस्त इतना डीप जब आप फिल्टर करके लगाते हो तो आपको रिफाइन होती है आपकी टारगेट ऑडियंस। नेक्स्ट है एडजस्ट बजट एंड बिडिंग स्ट्रेटजी। यहाँ क्या करना होता है, आपको अपने बजट को एलोकेट करना होता, किस ऐड पर कितना बजट जाए। इससे क्या होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट निकल कर आती है हर ऐड के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त है A/B टेस्टिंग। जब आप ये करते हो, क्योंकि जब तक हम नए होते हैं तो कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं, तो कोशिश करो अगर ये चीज़ आप सीख लोगे पहले से तो गलतियाँ कम से कम हो गई, आपका पैसा बेस्ट होने से बचेगा। तो A/B टेस्टिंग क्या होता है, मान लीजिएगा आपने एक कोई ऐड डाला और ऐड पर आपने जो CTA है, कॉल टू एक्शन, लोगों को जो एक्शन लेना है, उसमें आपने चॉइस डाल दी, A पॉइंट डाल दिया, B पॉइंट डाल दिया, 2 चॉइस डाल दी, या तो आप A में आ जाओ या B में आ जाओ। तो आपको ये चेक करना है कि A और B में कौन सा ग्राफ इंक्रीज हो रहा। अगर ये आप पकड़ पाए तो जब आप बजट लगाओगे तो सिंगल ऑप्शन के साथ लगा दोगे अगला, यानी आपको टारगेट ऑडियंस पकड़ में आ जाएगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस ऑप्शन पर ज़्यादा है, उस ऑप्शन पर आप अगला ऐड डालो, आपको रिजल्ट 100% आएगा। चलिए दोस्त, A/B टेस्टिंग होता क्या है। मान लीजिएगा विजिटर आ रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में, आप देख रहे होगे A/B टेस्ट, तो तरह तरह के विजिटर आ रहे हैं आपके यहाँ, एक ऊपर दिख रहा होगा, एक आपको नीचे दिख रहा। अब यहाँ पर आपने डाल दिया है ऐड है आपका, A/B टेस्ट में आपका ऐड है। अब यहाँ आपने ऑप्शन डाल दिया कि ऑप्शन A ऑप्शन B, कि किस में जाना चाहते हो, कौन सा चॉइस है आपकी। अगर ऑप्शन A में मान लीजिएगा 17% लोग आ रहे हैं और ऑप्शन B में 24% आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है 24% कैटेगरी ही आपकी टारगेट ऑडियंस है, यानी वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। आपका रिजल्ट वहाँ ज़्यादा है, CTR बढ़ेगा, आपका ROI बढ़ेगा और आपका पैसा बेस्ट होने से बचेगा। चलिए आप जानते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कंटिन्यू ग्रो हो, आपका ऐड सुधार होता रहे और आपका ROI बढ़ता रहे, CTR बढ़ता रहे, तो क्या करना चाहिए, मॉनिटर कैंपेन रेगुलरली। आप जब भी ऐड स्टार्ट करते हो उस दिन के बाद दोस्त आपको रेगुलर मॉनिटर करना होता है, यानी डेली एक बार आपको मॉनिटर करना है। इसमें जो पिछले पेज में आपको चीज़ें बताई वो चीज़ें 3-4 कैटेगरी जरूर चेक करते रहना है। आप इसको डेली कर सकते हो, कम बजट वाला कोई कैंपेन है तो वीकली भी कर सकते हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस एवरेज है या अच्छी है तो। यूज रीटारगेटिंग, रीटारगेट करना कभी नहीं भूलना है। उस ऑडियंस को ज़रूर आप रीटारगेट करना है जिसने कहीं ना कहीं आपके यहाँ इंटरेस्ट दिखाया है, क्लिक किया है, वेबसाइट पर विजिट किया है, गूगल फॉर्म फिल किया है, उसको ज़रूर रीटारगेट करना है। क्योंकि कहावत भी है कि जो फॉलोअप होता है वो शायद है 12 बार तक होता है, तब बेहतर रिजल्ट आता है। एक बार में तो जान पहचान होती है, अगर पहली बार कोई वेबसाइट पर आया तो दोस्त वो तो हाय हेलो हुआ है, इसके बाद रीटारगेट करोगे तो वो थोड़ा और डीप में जाएगा, तीसरी बार करोगे और डीप में जाएगा, यानी रिजल्ट आने की उम्मीद बढ़ने लगेंगे। 5वीं बार के बाद सही रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज को हमेशा ऑप्टिमाइज करते रहना है ज़रूरत के हिसाब से और ज़माने के हिसाब से। जब भी बंदा क्लिक करे, चाहे वेबसाइट पे आए, गूगल फॉर्म, तो जो लोडिंग स्पीड बहुत बेहतर होनी चाहिए जिससे वो जल्दी CTA को फिल कर सके। ऑटोमेट एंड स्केल विनिंग कैंपेन। दोस्त यहाँ पर आप AI टूल्स को यूज कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे कई एक सेशन पढ़े हैं किस तरह से यूज करना है, तो वो दोस्त कई चीज़ों में आपको बेनिफिट देगा। जैसे ऑटो रिप्लाई चला जाए, उसको वेलकम मैसेज चला जाए, जैसे वो लैंडिंग पेज पर आए, आपकी वेबसाइट पर आए, उसको वेलकम मैसेज चला जाए, टाइम पर उसको ईमेल चला जाए, पहला मेल क्या जाना चाहिए, सेकंड क्या जाना चाहिए। दोस्त इसके कई एक ऑटोमेशन टूल्स हैं, आप AI को यूज करके ऑटोमेशन पर लगा सकते हो बिजनेस को, उससे आपकी इफ़िशियंसी बेटर होगी। क्योंकि दोस्त अकेले बहुत सारा काम आप नहीं संभाल सकते, बहुत लीड नहीं संभाल सकते। AI को कुछ काम दे दो, कुछ अगर टीम है आपकी तो टीम को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि हैंडल करना बहुत कठिन है। बच्चे को पैदा करना आसान है, पालना कठिन है, ये ध्यान रखना। तो आप लेके तो आ गए लेकिन पालना बहुत कठिन है, वो संभालना आपको सीखना पड़ेगा। कीप लर्निंग एंड एडॉप्टिंग। दोस्त आप जिस भी इंडस्ट्री, मान लीजिएगा आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो क्या चीज़ रूल्स रेगुलेशन आ रहे, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा, उससे हमेशा सीखते रहना है
और उससे अपडेट रहना है अपने आप को और एडॉप्ट करते रहना है। तभी आप गाइड कर सकते हो लोगों को, टीम को, और तभी आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऐड कैंपेन को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे और किस तरह से लैंडिंग पेज को आप हैंडल करोगे और किस तरह से अपने ऐड को एनालाइज करोगे। एनालाइज करना आपने सीख लिया तो शायद है बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा और आप ऐड में सुधार करेंगे। कैंपेन अगर आप चलाते होंगे तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट आने वाला है अगर इसको आप अप्लाई करोगे तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ।